हेलो दोस्तों, तो आ गए हम यूट्यूब पे अपनी नई वीडियो के साथ में। अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3। अब इसमें देखिए एक्सरसाइज 5.2 में हमने nth टर्म पता की थी, मतलब an वाले फॉर्मूले पढ़े थे, मतलब nth टर्म फाइंड करने वाले फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम पढ़ना है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब Sn, n पदों का योग, हिंदी में कह सकते हैं n पदों का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है इसका फॉर्मूला। और एक तरह से इसे इसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं क्या, n/2 a प्लस an। ठीक है, an को l से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल l से। ठीक है, तो चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 5.3 के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे के फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ एपीज दी हुई हैं। ठीक है, उनमें हमें सम पता करना है उनका। ठीक, तो पहली एपी जो दी है उसमें 2, 7, 12 करते करते 10 टर्म्स तक। कितने? 10 टर्म्स, मतलब सम कितने टर्म्स का पता करना है, 10 टर्म्स का। अब देखिए a 2 दिया है, b 7-2 उसी तरह फाइंड करना है बाकी सभी। ठीक, फॉर्मूले बस में अलग है, फॉर्मूला बस अलग है जिसमें वैल्यू हमें पुट करनी है इनकी, बाकी पूरा सेम है। n कितना है? 10, तो हमें पता करना है S10। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखिए S10, तो ये n मीन्स 10/2 2a मीन्स 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, 10-1 d की वैल्यू है 5, ये लिख दिया हमने। 5 4 प्लस 9 इंटू 5 5 इंटू 45 होगा, 9 5 45 में 4 ऐड करेंगे 49 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 245, मतलब 10 टर्म्स का सम कितना हुआ, 245। ठीक, अब यहीं पे हमने सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं फर्स्ट का ही। तो फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या है। फर्स्ट का सेकेंड है -37 -33 -29 डैश डैश करके 12 टर्म्स तक। कितने? 12 टर्म्स। ठीक है, इसमें भी सेम, a कितना है -37, d कितना है -33 -37। देखिए दूसरे वाले से पहले वाले को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, देखिए -33 माइनस माइनस प्लस हो गया 37 इक्वल कितना हो गया, 4। ठीक है, 4 हो गया। अब n कितना दिया है, 12, हमें S12 फाइंड करना है। ठीक है, n12 दिया है ना। अब देखिए Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखिए इसमें करना क्या, हमें S12 फाइंड कर रहे हैं। 12/2 2 इंटू -37, a की वैल्यू -37 है, प्लस n कितना है 12, 12 - 1 11 डायरेक्ट लिख देते हैं हम, और d की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब देखिए ये 6 हो गया, -37 इंटू 2 करेंगे तो आएगा -74। ठीक है, कितना आएगा, -74 प्लस 44, मतलब यहाँ पे 6 है, बचा क्या इधर -30। ठीक, 180 माइनस का, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, -180, मतलब 12 टर्म्स का सम कितना है, 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
थर्ड वाले में देखिए सभी करना है इसी तरह, हमें थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, मतलब जैसे पॉइंट में दे दिया, कोई बिना पॉइंट में, कोई रेशनल नंबर में दे दिया, ठीक है। तो वो सभी हमें थोड़ा सा अलग देखना मिल सकता है, बाकी और कुछ भी इसमें नहीं है अलग, ठीक है। थर्ड वाला देखिए पॉइंट में ही दे दिया, ठीक। 0.6 AP क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 डैश 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 करके 100 टर्म्स तक, 100 टर्म्स तक फाइंड करना है। A की वैल्यू 0.6, D की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6 कितना आएगा, 1.1, ठीक है। D आएगा इतना। N कितना है, 100, S 100 हमें फाइंड करना है, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला है Sn का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 100/2 2a है ना, 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1 मीन्स 99 होगा ना, 99, 100 माइनस 1 और इंटू में 1.1, ठीक है। अब देखिए ये हो गया कितना, 50, ये होगा 1.2, 6 2 12, 0.1 डिजिट के बाद लगा दिए। अब 11 9 99, 11 9 99 प्लस 9 108, ठीक है। 99 प्लस 9 कितना हुआ, 108। अब इसमें 0.1 डिजिट के बाद ये लगा दिया हमने, ठीक। अब देखिए 5 0 है, इन दोनों को ऐड करेंगे जब तो 9 + 2 होगा 11 कि 1 कैरी 1, 1 + 8 9, 9 + 1 0 1 1, ठीक है। कितना हो गया, 110.1। इसमें 50 का मल्टीप्लाई करना है तो 0 5 1 5 0 5 5। अब 0.1 डिजिट के बाद में ये लगा दिए, कितना आया 5505, ठीक है। 100 टर्म्स का सम कितना आया 5505 या फिर 5505 भी कह सकते हैं इसे, ठीक। अब नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, जो है फोर्थ नंबर है जो इसमें हमें क्या बताना है, हाँ एक ही पहले लिख लेते हैं, 1/15 1/12 है शायद, फिर 1/10 डैश 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 करके कितने टर्म्स तक, 11 टर्म्स, ठीक है। A कितना है 1/15, D कितना है 1/12 माइनस 1/15, LCM लेंगे तो कितना आएगा 60, तो 12 5 60, 5 1 5 माइनस 15 4 तो ये 4, मतलब 1/60 आ गया, ठीक है। वो डिफरेंस जो है D की वैल्यू कितनी आ गई 1/60, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, D हो गया, N कितना है 11, ठीक। तो S 11 हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। S 11 फाइंड करना है तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिए n/2 मतलब 11/2, 2a की वैल्यू 1/15 ये, ठीक है, प्लस n माइनस 1, देखिए 11 माइनस 1 10 होगा, और d की वैल्यू कितनी है 1/60, कितनी है 1/60, ठीक है। 0 से 0 कटा, 1/6 बची इसकी वैल्यू, तो ये 11/2 2/15 प्लस 1/6, इतना ही बचा ना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, क्या है रहेगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, ये इन दोनों को ऐड करना है। एलसीएम लेंगे 60 नहीं 30 आएगा, कितना आएगा 30, 15 2 टाइम्स 30 2 जार, अब 2 का 2 पे मल्टीप्लाई तो ये 4, 6 5 जार 35 का 1 पे मल्टीप्लाई तो 5, मीन्स इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 11/2 इंटू 9/10,
30, ठीक। अब देखिए 3 3 से कट रहे हैं दोनों, कट कर देते हैं इन्हें, ठीक है। 3 3 से कट हो रहे हैं ना, तो कट कर देते हैं। 3 3 जार 9, 3 10 जार, तो 11 3 जार 33 अपॉन 20, कितना आया 33 अपॉन 20। 11th टर्म का सम कितना आया 33 अपॉन 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वाला। सेकेंड में भी इसी तरह AP दी हुई है, बट उसमें AP फॉर्मूला देकर प्लस कर दिया है बीच में, मतलब यही हमें फाइंड करना है, ठीक। इसमें हमें दिया था क्या, सम फाइंड करना दिया था, उसमें ऑलरेडी प्लस कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। देखिए देखते हैं क्या है, 7 + 10.5 + 14 प्लस डैश 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 प्लस का 84, ठीक है। इसमें हमें पता है क्या करना है, n की वैल्यू पता करनी है। क्या पता करना है, n की वैल्यू, मतलब an दिया हुआ है, एक तरह से बोलें क्या दिया हुआ है an, ठीक। तो देखिए इसमें a कितना दिया है 7, d 21/2, इसको 21/2 लिख सकते हैं 7/1, तो कितना होगा 21 - 14/2, 7/2। कितने का डिफरेंस है 7/2 का डिफरेंस है। और देखिए an दिया हुआ कितना 84, लास्ट वाली टर्म दी हुई है 84। अब इसमें देखिए पहले हमें an का फॉर्मूला लगा के n फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। an मीन्स a + n - 1 × d, ठीक। a की वैल्यू कितनी है 7 + n - 1 नहीं पता, an की भी दी है वैल्यू 84 है, d कितना है 7/2, ठीक। इसको इस साइड भेजेंगे तो कितना होगा 84 - 7 = n - 1 × 7/2, 77 = n - 1 × 7/2। देखिए 7/2 को इस साइड भेजेंगे तो ये 77 है, 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, ये रेसिप्रोकल होकर इस साइड हो जाएगा, ठीक है। आपको भी पता मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में, और डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में जाता है। = n - 1, 11 टाइम्स 11 × 2 = 22, मतलब n - 1 की वैल्यू कितनी आ गई 22, तो n की वैल्यू 23 होगी, ठीक है। ये 1 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हमें n फाइंड करना है, तो n/2, और ये सॉरी यहाँ पे 2a + n - 1 × d कर देना है। अब n कितना है 23/2, 2a की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस n - 1 मीन्स 23 - 1 22, और d की वैल्यू कितनी है 7/2, ठीक है। देखिए d की वैल्यू 7/2, 23 - 1 22, ठीक। अब देखिए ये 23/2 है तो है रहेगा 7 × 2 = 14, प्लस 2 से ये कटा 11, 11 × 7 = 77, ठीक है। 11 × 7 = 77 आया। अब देखिए ये 23/2 का 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1, कितना आ गया 23/2 × 91, तो 23 × 91 करेंगे तो आएगा कितना 23 × 1 = 23 की 3 कैरी 2, 23 × 9 = होता है कितना 207, ठीक है। 207 में 2 ऐड करेंगे 209, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2, ठीक। तो ये आ गया कितना S23। इसे चाहें तो मिक्स डिफ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 2 × 1 = 2 0, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12 प्लस 1, ये एंड 1/2 इतना, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो इसमें भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
34 प्लस 32 प्लस 30, रुकिए पहले इसे मिटा लेते हैं फिर करते हैं नेक्स्ट। सेकेंड वाला जो है क्या है, 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश 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 करके प्लस 10 तक, ठीक है। ए इसमें 34 है, डी है 32 माइनस 34। कभी भी बड़ा या छोटा देख के आपको बड़े से छोटे को माइनस नहीं करना है, बाद वाले से उसके जस्ट पहले वाले को माइनस करना है, ठीक है। 34 में से 32 नहीं करना है तो गलत हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 2। ए एन कितना दिया हुआ है 10, तो चलिए एन पहले फाइंड करते हैं फिर एस एन फाइंड करना है, ठीक है। एन और एस एन, तो पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 10, ए कितना है 34 है, प्लस एन माइनस 1 ये तो हमें पता नहीं था, एन डी कितना है -2 है, बट इस साइड आया ये तो हो जाएगा 10 माइनस 34 इक्वल एन माइनस 1 इंटू -2, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे, माइनस का 24 इक्वल ये एन माइनस 1 माइनस का 2, -2 इस साइड आएगा तो -24 अपॉन -2, ये कट गया एन माइनस 1, ठीक है। तो देखिए ये जो 24 अपॉन 2 है ये 12 हो जाएगा, एन माइनस 1 की वैल्यू 12 तो एन की वैल्यू 13 हुई ना। अब चलिए हमें S13 फाइंड करना, मतलब एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होगा n अपॉन 2 मीन्स 13 अपॉन 2, कितना 13 अपॉन 2, और ये 2a है, a की वैल्यू क्या थी 2 इंटू 34 प्लस n की वैल्यू आई है 13 माइनस 1 13, तो 13 माइनस 1 12, डी की वैल्यू थी माइनस का 2, ये 13 अपॉन 2 ये हो जाएगा 68, 34 2 ज़ार, ठीक है, माइनस का 24, 13 अपॉन 2 इंटू हो जाएगा 444, ठीक है, 222 286 आ गया इसका सम, मतलब इसका सम कितना आ गया 286। अब चलिए नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, जो कि दिया हुआ क्या है, उसमें भी इसी तरह का दिया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला जो है अब उसे सॉल्व करते हैं। चलिए थर्ड वाला जो है, देखिए थर्ड वाले में दिया हुआ है क्या, -5 -8 -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश करके कहाँ तक प्लस का -230, ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है। अब इसमें फिर a की वैल्यू -5, d की वैल्यू -8 माइनस -5 मीन्स -8, और ये माइनस प्लस हुआ, प्लस का 5 मीन्स -3, ठीक है। ए एन कितना है -230, ठीक। अब ए एन भी हो गया, डी भी। अब हमें पता क्या करना है, एन पता करना है और एस एन पता करना है, ठीक। चलिए पहले ए एन का फॉर्मूला लगा के एन पता करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस का 230, ए की माइनस का 5 प्लस एन माइनस 1, और डी की कितनी वैल्यू दी हुई है माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 दी हुई है। तो इस 5 को इस साइड भेजेंगे तो 230 प्लस 5 माइनस का था प्लस होगा, एन माइनस 1 इंटू -3, इससे इसे करेंगे तो -225 आएगा, एन माइनस 1 इंटू -3 है ही, -3 को इधर भेजेंगे तो 225 अपॉन -3, माइनस माइनस कटा, इससे इसका डिवाइड करेंगे तो 3 7 ज़ार 21 और 3 5 ज़ार 15,
3 7 से 21, 1 5 15 बचा, 3 5 से 15, n माइनस 1 की वैल्यू 75, तो n की वैल्यू 76। ठीक, अब हमें Sn पता करना है, तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn पता नहीं है तो S76 पता करना है ना, तो n कितना है 76/2, 2 a की वैल्यू कितनी -5 प्लस n माइनस 1 75, n माइनस 1 75, n 76 है तो n माइनस 1 75 होगा। d की वैल्यू कितनी है -3, ये लिख दिए। अब देखिए 76/2 है, 2 3 जार 6, 2 8 जार 16। ठीक है, -5 इंटू 2 -10, अब प्लस माइनस माइनस ही होगा, ये भी 3 5 जार 15, 3 7 21, ये 22। ठीक है, अब चलिए 38 और ये हो गया -235। ठीक है, अब 38 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा 38 5 जार होगा कितना, ये 38 जाइए इतना ही आएगा ना। देखिए हम -38 ये हुआ। अब 38 के जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -8930। कितना आएगा -8930। यही हमारा Sn मतलब S76। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, इसमें कैलकुलेशन बड़ा नहीं होता, मल्टीप्लाई बड़ी डिजिट के करना था, बीच का थोड़ा सा पार्ट कट करना पड़ा है वीडियो का। अब चलिए इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, अब थर्ड वाला क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है इन एन एपी, मतलब किसी एक एपी में। अब देखिए थर्ड का फर्स्ट है, इसमें भी मेन क्वेश्चन देखिए इसी में सॉल्व हो जाना है। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें सब टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, यदि ये बन गया आपसे तो आगे के क्वेश्चन आप कर लेंगे। ए की वैल्यू दी हुई है 5, डी की वैल्यू 3, ए एन की वैल्यू 50। ठीक है, एन और एस एन फाइंड करना है। क्या, एन एंड एस एन फाइंड करना है। पहले ए एन का फॉर्मूला लगा के एन फाइंड करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 50, ए दिया है 5, एन नहीं पता हमें, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, 5 को इधर भेजेंगे तो 50 माइनस 5 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 3, 45 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 3। 3 को इधर भेज देते हैं तो अपॉन में 3 हो गया। ठीक है, 15, एन माइनस 1 की वैल्यू 15 आ गई तो एन की वैल्यू 16 होगी। ठीक है, अब हमें पता करना है क्या, एस एन। तो एस एन का मैंने एक और फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में ही, क्या होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। अब देखिए इसमें ए एन की वैल्यू दी है तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एन अपॉन 2 मीन्स 16/2। ए कितना है 5 है, ए एन कितना है 50 है, ये 8 टाइम्स। ठीक है, 8 इंटू 55 कितना आया 440। ठीक है, कितना आएगा 440। देखिए जब भी ए एन की वैल्यू दी रहेगी तो हम डायरेक्ट ही फाइंड कर लेंगे। ठीक, जब डायरेक्ट किया जाना है हमारा तो हम फिर इनडायरेक्टली जाके, मतलब लॉन्ग प्रोसेस क्यों करेंगे, लंबी प्रोसेस, शॉर्ट में ही हमारा हो जा रहा है काम, तो हम बड़ा क्यों करेंगे। अब देखिए सेकेंड वाला जो है उसमें ए की वैल्यू कितनी दी है 7 दी है, ए 13 दिया है 35, डी और एस 13 फाइंड करना है। क्या, डी और डी फाइंड करना है और एस 13 फाइंड करना है। ठीक है, देखिए
A13 की वैल्यू दी है। चलिए A13 को क्या लिख सकते हैं, अभी 5.2 पे हमने पढ़ा है A + 12D लिख सकते हैं। A13 की वैल्यू कितनी है 35, A है 7, 12D है ना। अब देखिए हाँ, तो जब ये है तो 7 को इस साइड भेजेंगे, 35 - 7 = 12D, तो 13 दिया था ना, हाँ ठीक है। तो कितना होगा 28 = 12D। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28/12, 4 7 = 28, 4 3 = 12, D की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। अब इसमें भी सेम an दिया है, a दिया है और n की वैल्यू भी 13 दी है, ठीक। ये n जो S13 दिया मतलब 13 ही दी है n की वैल्यू, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, Sn पता करना, तो यही n/2 a + an, ठीक है। अब देखिए S13 हमें फाइंड करना है, 13/2, a कितना है 7 + 35, an दिया है ना 35, A13। अब देखिए यहाँ पे 13/2 और ये 7 + 35 होता है कितना 42, 21 आएगा, 13 1 = 13, 13 2 = 26, 1 27, ठीक है। मतलब S13 कितना आ गया 273 और D कितना आया 7/3, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर। देखिए इसमें हमसे सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवा लेगा ये वाले में, मतलब ये 3rd नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जितने 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10 या 12 जितने भी दिए हैं, तो वो सभी हमसे सभी टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करा लेंगे, सभी टाइप्स के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला जो दिया हुआ है इसका, उसमें दिया हुआ क्या A12 = 37, क्या A12 = 37 और क्या दिया है D = 3, तो A फाइंड करना है और S12, क्या S12 फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू भी 12 दी है दोनों में, ठीक। अब A12 मीन्स A + 11D होता है। A12 की वैल्यू दी है 37, A हमें पता नहीं है 11, D की वैल्यू 3, इसको इस मतलब A + 33 = ये 37 दिया है, 33 इधर भेजेंगे, 37 - 33 हुआ = A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4, A की वैल्यू कितनी आई 4। अब देखिए S12 हमें फाइंड करना है, तो वही मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या 12/2 n/2 A + an, तो A की वैल्यू कितनी आई है हमारी 4 और A12 कितना दिया हुआ है 37 दिया हुआ है, ठीक है। 2 6 = 12, 37 में 4 ऐड करेंगे तो 6 × 41 आएगा, ठीक। अब 6 का 41 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 246 आया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन 4th नंबर है जो क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए हर एक टाइप के हमसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, किसी में A पूछ रहा है, किसी में N, किसी में D, किसी में कुछ भी पूछ ले रहा, ठीक। मतलब हम इसी में जैसे हमने उसमें भी क्या 5.2 में भी एक जो वो था बॉक्स बने थे जो ब्लैंक्स थे बॉक्स, उनको भरना था, और एक टेबल बनी थी उसमें भी A, D, N और AN की वैल्यू पूछ रहा था, उसी तरह इसमें भी हमसे स्टार्टिंग में ही सॉल्व कराए ले रहा सभी तरह क्वेश्चन, ठीक है। A3 की वैल्यू दी है 15, A3 की वैल्यू दी है कितनी 15, S10 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ कितना 125, D और A10 पता करना है, D पता करना है और A
10 डी पता करना है और A10 पता करना है, ठीक है। अब चलिए, इसमें हमें A भी नहीं पता है, A की वैल्यू भी इसमें हमें नहीं पता है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 इक्वल्स A प्लस 2D, ठीक। तो A3 की वैल्यू कितनी है 15, A की वैल्यू हमें नहीं पता ये भी, प्लस ये 2D जो है, 2D को इधर भेज देंगे, देखिए प्लस का 2D है 2D, ठीक। अब इसको इस साइड भेजेंगे तो 15 माइनस 2B इक्वल A, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट आ गई ना। अब देखिए ना तो हमें A पता था ना तो D, तो चलिए यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब S10 में फॉर्मूला होता है, S10 का फॉर्मूला होता है 10/2 मतलब n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10 n की वैल्यू कितनी है 10 है, मतलब 9D होगा, 10 है ना, तो n माइनस 1 9D। अब देखिए 10/2 5 हुआ, 2 A की वैल्यू कितनी है, यहाँ से रखेंगे, क्या रखेंगे 15 माइनस 2D, ये रख दिया हमने, ठीक। A की वैल्यू प्लस का ये 9D है अपना, ठीक। अब S10 की वैल्यू भी दी है कितनी 125, इस 5 को इधर भेज दें तो डिवाइड में होगा 125/5 इक्वल ये जो 2 है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 माइनस 4D, 30 माइनस 4D, 15 2 ज़ार 30 और 2 2 ज़ार 4D, ठीक है। अब प्लस का ये 9D है ही, तो देखिए इसमें इसका डिवाइड करेंगे 25 आएगा और 30 माइनस 4D प्लस 9D मीन्स प्लस का 5D, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे, 25 माइनस 30 इक्वल 5D, तो माइनस का 5 इक्वल 5D। D की वैल्यू कितनी आ गई -5/5 मीन्स D इक्वल -1, कितना आया D की वैल्यू -1 आई। अब हमें पता क्या करना है, A10 भी पता करना है, तो A10 का फॉर्मूला होगा A प्लस 9D, ठीक है। सॉरी अभी हमने A नहीं फाइंड किया है, A की भी इसमें ज़रूरत है, ठीक। तो इसमें यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे क्या लिखना है हमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये वैल्यू रखी है ना, तो ये लिख देना। अब देखिए पुट D इक्वल -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू -1 पुट कर देनी है तो A की वैल्यू आ जाएगी, तो 15 माइनस 2 इंटू -1 इक्वल A, तो 15 प्लस 2 इक्वल A की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। अब हमें पता करना है A10 मीन्स A प्लस 9D, A है 17 प्लस 9 इंटू -1, D की वैल्यू -1 है ना, तो 17 माइनस 9 मीन्स 8, A10 आया 8 और D आया कितना -1, यही हमें पता करना था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ हो गया ना, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि D इक्वल 5, तो पहले इसे मिटा देते हैं फिर आते हैं इसमें। क्या दिया फिफ्थ में, D इक्वल 5 S9 इक्वल 75, D इक्वल 5 और S9 इक्वल 75, S9 ही दिया है ना, हाँ। तो A और A9 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, A एंड A9, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं पहले, S9 का फॉर्मूला लगाते हैं, S9 मतलब 9/2 n/2 2A प्लस n-1, देखिए 9 है ना, n 9 है तो 8 और D की वैल्यू कितनी है 5 है ना।
तो देखिए S9 की वैल्यू 75 दी हुई है और 9/2 का 9/2 ये 2a है ही, a है 8 + 5 40, कितना 40 होगा ना 8 + 5 सॉरी 8 × 5, 8 5 = 40। अब इसको इस साइड भेजेंगे तो 75 × 2/9 इक्वल ये 2a प्लस का 40 है 9 3 3 = 9 और ये 25 आया, 25 2 = 50/3 आया ये, माइनस का 40 इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा ये इक्वल 2a। ठीक है, इसको पहले फाइंड करते हैं। तो एलसीएम आएगा 3, तो 50 - 43 = 120 इक्वल 2a। ठीक है, देखिए 1 3 = 3, 3 का 40 में करेंगे तो 120 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब 50 - 120 मीन्स माइनस का 70/3। इधर 2a था ना, 2a, तो 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 35/3। a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 35/3। अब हमें पता क्या करना है, a9 पता करना है। a9 मीन्स a + 8d, a की वैल्यू -35/3 और 8 × d की वैल्यू कितनी है 5। तो देखिए -35/3 ऐसा है तो यही लिखा रहेगा, पहले इसे 40/1 हो गया। ठीक है, 8 5 = 40। अब एलसीएम आया फिर से इसका 3 है ना। तो अब देखिए माइनस का 35, 3 का 3 में डिवाइड करें 1 आया, 1 का -35 में मल्टीप्लाई करेंगे -35 आएगा। अब 1 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का ऊपर 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मीन्स कितना आया 85/3 आएगा। ठीक है, तो a9 की वैल्यू क्या आई 85/3। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6th नंबर पे। ठीक है, 6th नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, a2 दिया है, a की वैल्यू 2 दी है, d की वैल्यू कितनी दी है 8 और Sn जो दिया है वो है 90। हमें n और an फाइंड करना है, क्या n एंड an की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, दे दिया है ना। हाँ, तो चलिए सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो Sn का ही फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, n/2 2a + n - 1 × d, क्योंकि सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। Sn कितना दिया हुआ है 90, n/2 2a 2 × 2, a की वैल्यू 2 है ना, n - 1 n हमें पता नहीं है, d की वैल्यू 8 है। 2 को इधर भेजेंगे इस वाले को तो 180 हो गया, 90 में 90 × 2 180, n ये 4 + 8n - 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। ठीक है, अब देखिए n का देखिए 180। ठीक, अब ब्रैकेट पहले सॉल्व की यदि तो 8n - 4 बचा, 4 - 8 -4 बचेगा। ठीक है, n अब देखिए इसमें क्या करेंगे 180 इक्वल n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n² - 4n। ठीक, 180 को इधर भेज देते हैं, 0 इक्वल 8n² माइनस का 4n। ठीक है, माइनस का 4n माइनस का 180। ठीक, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, और दोनों साइड इसमें 4 का डिवाइड कर देना। क्यों, क्योंकि देखिए सभी से हो रहा है 4 से, सभी डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, तो कर देते हैं। तो देखिए 8n² -4n/4
माइनस 180 अपॉन 4 इक्वल 0। 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20। ठीक है, तो क्या आया 2n² माइनस 1n या फिर n माइनस 45 इक्वल 0। अब देखिए ये हमें क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। मतलब n की वैल्यू हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ही पता चलेगी। ठीक है, चलिए पहले सॉल्व ही करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए सबसे पहला काम होता है स्क्वायर वाले का कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई, स्क्वायर के मल्टीपल का कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई। मतलब जो स्क्वायर वाले के साथ में है, जैसे इसमें 2 है तो उसका बिना वेरिएबल मतलब बिना चर वाले से मल्टीप्लाई, तो 90 होगा। 45 इंटू 2 90 होगा। अब यहाँ पे 1, इस 1 को ऐसा बनाना है 2 डिजिट में कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 90 आए और उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए 1। चलिए मिल गया हमें 2n² क्या 10 माइनस 9 कितना होता है 1, और 10 इंटू 9 90, n है तो n 45 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए ये जो 2n² है ये सेम ऐसा ही रहेगा, माइनस n का अंदर मल्टीप्लाई 10n माइनस 9n ये 45 इक्वल 0। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा देंगे ये वाला 2n² माइनस 10n प्लस का 9n माइनस 45 इक्वल 0। देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है माइनस, माइनस सभी डिजिट को के साइन को बदल देता है ब्रैकेट के अंदर भी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एन इंटू एन, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एन, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू एन, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5 इक्वल 0। इसमें और इसमें क्या सेम है 2 और n, 2 और n तो बचा क्या n बचा, 2 और n तो बचा क्या -5। ठीक है, अब प्लस इन दोनों में क्या सेम है 9, तो 9 गए तो n -5 इक्वल 0। ठीक, तो देखिए इन दोनों में अब क्या सेम है, इसमें और इसमें n -5 और इसमें वो बचा क्या 2n प्लस 9 इक्वल 0। देखिए इन दोनों में ये सेम तो बचा ये और ये। ठीक, लिख दिया हमने। एक बार यही n -5 इक्वल 0 करना है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और एक बार 2n प्लस 9 इक्वल 0 करना है, 2n इक्वल -9, n इक्वल -9/2 मीन्स। अभी देखिए अगर कोई बच्चा मतलब कोई भी नंबर होता है, नंबर फर्स्ट सेकंड कोई मतलब जैसे है टॉप भी करता है कोई, तो वो फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है पॉइंट में तो नहीं आता, 1.2 नंबर पे नहीं आता ना। और ये माइनस की भी है, तो नंबर कभी भी माइनस के नहीं होते हैं, होते हैं बट n की वैल्यू कभी भी माइनस में आएगी ही नहीं। ठीक है, अगर आती है तो मतलब वो वाली हमें नहीं लेना है, पॉजिटिव से लेना है। ठीक है, पॉजिटिव इसमें क्या है 5 है, पॉजिटिव क्या है 5 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें an पता करना है, an मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a5 मीन्स a प्लस 4d कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 2 है, 4 की वैल्यू नहीं सॉरी 4 तो 4 ही है, d की वैल्यू 8, 2 प्लस 32 कितना होगा 34। ठीक है, 5 और 34 आया इसका आंसर। ठीक, इसी तरह हमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे 7th नंबर पे। 7 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए क्या दिया हुआ है, ये 7th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल 8, an इक्वल 62, a इक्वल 8, an इक्वल 62, Sn इक्वल 210, Sn इक्वल 210, तो n फाइंड करना है शायद, यही है ना, n फाइंड करना है और d
डी भी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए पहले एन फाइंड करते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन होता है। एस एन की वैल्यू दी है 210, एन अपॉन टू ए की वैल्यू कितनी दी है 8, ए एन की दी है 62, दी है 62 ही है ना। हाँ अब देखिए इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 420 हो जाएगा ना, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो n, और इसका ऐड करेंगे तो इंटू 70 को इधर भेजेंगे तो 420 अपॉन 70 इक्वल n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब A6 हमें फाइंड करना है। A6 की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। An जो है तो n तो हमारा 6 आ गया, तो A6 की वैल्यू ये दी है। तो A6 को A प्लस 5D बोलते हैं, क्या बोलते हैं A प्लस 5D लिख सकते हैं। A6 की वैल्यू दी हुई है 62, A की वैल्यू दी हुई है 8 और 5D। 62 माइनस 8 करेंगे इक्वल में 5D। 62 माइनस 8 कितना होगा 62 माइनस 8 होगा हमारा 54 इक्वल 5D, ठीक है। 5 को इधर भेजेंगे तो 54 अपॉन 5D की वैल्यू होगी, क्या होगी 54 अपॉन 5। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड का 8th नंबर, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। 8th नंबर में दिया हुआ है an की वैल्यू 4 दी है, d की वैल्यू 2 दी है और sn माइनस 14 दिया है। an 4, d की वैल्यू दी है 2 और sn दिया है माइनस 14, यही है ना, माइनस 14 है, ठीक है। माइनस का 14 है sn की वैल्यू। तो हमें इसमें फाइंड करना है n और a, क्या क्या फाइंड करना है n एंड a, n और a फाइंड करना है, ठीक है। अब चलिए an का पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। तो an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ 4, a भी हमें नहीं पता है, n भी नहीं पता, d बस पता है 2 है, ठीक है। देखिए 4 और ये a 2 का n माइनस 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 हो गया। अब इन दोनों को इधर भेज देते हैं, इन दोनों को, ताकि ए की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। माइनस 2 है तो 4 प्लस 2 हो गया, हम प्लस का 2n है माइनस का 2n हो गया, ठीक है, इक्वल a। तो a की वैल्यू 6 माइनस 2n हो गई, 2n हो गई। a की वैल्यू प्लस का 2n तो माइनस का हो गया, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, है ना। अब Sn का फॉर्मूला लगाना है हमें, n अपॉन 2 a प्लस ए एन लगा देते हैं, ठीक है। a प्लस ए एन, क्योंकि an की वैल्यू दी है, a की हमने यहाँ पास फाइंड कर ली है, Sn की भी दी है। Sn की दी है कितनी माइनस 14, n अपॉन 2 लिख दिया। a को क्या, a की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 6 माइनस 2n, है ना, 6 माइनस 2n प्लस an की वैल्यू कितनी है 4 है, ये लिख दिया हमने। अब इसमें ये जो 2 है इसको इधर भेजेंगे, माइनस का 28 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे n, और ये 6 माइनस 2n प्लस 4, ठीक। अब देखिए 6 प्लस 4 10 होगा, माइनस 28 इक्वल n और ब्रैकेट में 10 माइनस 2n, ठीक है, 10 माइनस 2n। तो 6 प्लस 4 सॉरी 6 ये हुआ, an की वैल्यू इतनी दी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, 28 है, 28 इससे माइनस 28 ये यही रहेगा, n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10n माइनस का 2n स्क्वायर, ठीक है। अब इन सभी को इधर भेज देंगे तो माइनस का 2n स्क्वायर था प्लस का हो गया, प्लस का 10n था माइनस का 10n हो गया, माइनस का 28 तो अपनी जगह पे है तो ये तो रहेगा ही, इक्वल 0, ठीक है। इन सभी को इधर भेज दिया।
अब इसमें डिवाइड कर देना है 2 से, बाय 2, बोथ साइड, दोनों साइड करना है। तो 2n² अपॉन 2 माइनस 10n अपॉन 2 माइनस 28 अपॉन 2 इक्वल 0/2। ठीक है, इक्वल में 0/2, 2 से ये कटा, 2 5 जार 10, 2 14 जार, और ये 0 होगा ही। तो ये n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0। ठीक, अब सबसे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक, अब इसको ऐसा बनाना है कि मतलब 2 डिजिट में कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, और प्लस या माइनस करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए, -5, मतलब नहीं 5 आए। तो चलिए n² दिया है, n², चलिए सोचते हैं क्या होगा। 14 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 और 7, देखिए 2 और 7 होते हैं इसके फैक्टर, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी कितना होता है, 5 का। तो चलिए वही लिखेंगे यहाँ पास, -7 - 2, 5 होता है, 7 2 जार 14 होता है, n है तो n -14 इक्वल 0। ठीक है, n² माइनस n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7n माइनस 2n माइनस ये 14 है तो 0। ठीक, इरेज कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पास। तो अब ब्रैकेट हटा देंगे तो n² माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, -14 इक्वल 0। n² को n इंटू n, 7n को 7 इंटू n, 2n को 2 इंटू n, 14 को 2 इंटू 7 इक्वल 0। देखिए n कॉमन है दोनों में, तो n - 7 बचा, इन दोनों में 2 और 2 कॉमन है तो इसमें भी n - 7 बचा इक्वल 0। अब देखिए इन दोनों में अब क्या सेम है, n - 7 है ना, तो बचा क्या, n और 2 इक्वल 0। अब एक बार इसके इक्वल में n - 7 इक्वल 0 करेंगे तो n की वैल्यू 7 आएगी। एक बार n + 2 इक्वल 0 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, -2। ठीक, अब आपको बताया हमने कि n कभी भी माइनस में नहीं होता, मतलब n की रियल वैल्यू क्या है, 7 है। ठीक, n पता करना था और a। तो देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन हमारी आई थी, a की वैल्यू मिटा दिया, हालांकि हमने गलती कर दी उसे मिटा के, चलिए फिर से सॉल्व करना पड़ेगा हमें। n 7 है ना, तो मतलब ये a7 की वैल्यू दी हुई कि a7 की वैल्यू a + 6d। ठीक है, तो a7 की वैल्यू 4 दी है, a हमें पता नहीं है, और d की वैल्यू कितनी है, 2, 6 × 2 है ना। इसको इधर साइड भेज देंगे तो 6 2 जार 12, मतलब a + 12 इक्वल 4 है, तो 4 - 12 इक्वल a। 12 इधर साइड आ गया माइनस का, -8 आ गई किसकी वैल्यू, a की वैल्यू -8, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है, अब चलिए 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या हमसे पूछ रहा है, 9th नंबर क्वेश्चन में a की वैल्यू 3 दी है, n की वैल्यू 8 दी हुई है, और s दिया हुआ है कितना, 192। ठीक, 9th नंबर में 192 दिया हुआ है, s मीन्स SN वही। ठीक है, तो 9th है। तो 9th नंबर देखिए, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8, a = 3, n = 8, और क्या दिया है, s = 192, s इक्वल या SN भी कह सकते हैं 192। ठीक है, हमें पता करना है क्या, d फाइंड करना है, क्या d फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए SN का फॉर्मूला लगाते हैं, = n/2 2a + n - 1 × d। ठीक, SN दिया हुआ कितना, 192, n कितना है, 8/2, 2 a की वैल्यू है 3 प्लस
n माइनस वन मतलब 8 माइनस वन 7 और ये d है तो d। ठीक, देखिए 4 हो गया ये, है ना, और 2 3 जार 6 प्लस 7d 192। इस 4 को इधर भेजेंगे तो 192/4 आएगा 6 प्लस 7d। ठीक है, ब्रैकेट चाहे तो हटा सकते हैं आप अब, क्योंकि और कुछ भी नहीं बचा हुआ है। 4 4 जार 16, 4 8 जार 32। ठीक, 4 4 जार 13, 4 8 जार 32, इतना आया। ये 6 प्लस 7d, 6 को इधर भेजेंगे तो 48 माइनस 6 इक्वल 7d। तो 7d की वैल्यू कितनी आ गई 42। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42/7 6 जार। देखिए ये इसका इसमें मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं। अब लास्ट वाला कौन सा 10th नंबर। ठीक है, 10th नंबर क्या है, 10th नंबर में दिया है l इक्वल 28, L इक्वल 28, S इक्वल 144 और N मतलब टोटल टर्म्स कितनी है 9 है। तो हमें इसमें पता क्या करना है, A फाइंड करना है। क्या A। ठीक, अब देखिए L को AN भी बोलते हैं, मतलब जैसे किसी एक बच्चे का ही नाम घर में अलग और स्कूल में अलग अलग होता है, तो सेम इसके भी दो नाम है। ठीक, एक स्मॉल l से डिनोट करते हैं, एक AN भी कह सकते हैं कभी। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। AN वाला लगाएंगे क्योंकि AN की वैल्यू दी है n/2 A प्लस AN है, फिर L दिया है तो L लिख देंगे। SN कितना दिया हुआ 144। देखिए S लिखा हो चाहे SN कोई फर्क नहीं पड़ता। N है 9/2, A कितना है नहीं पता, L कितना है 28 है। ठीक है, L कितना है 28 है। 9/2 इस साइड भेजेंगे तो 9 ऊपर है तो नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में, और ये 2 नीचे है मतलब डिवाइड में, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब A की वैल्यू नहीं पता हमें, A प्लस 28 ये है, 9 से कट करेंगे तो 16 9 जार होता है 144। ठीक है, 16 2 जार 32 इक्वल A प्लस 28। ठीक है, तो A की वैल्यू 32 माइनस 28, A की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक, यही हमें पता करना था। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो चुकी है। बाकी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, वो नेक्स्ट पार्ट देखना है तो उसको वो हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे हम। ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।